कहा था ना मैंने सर की टाइमिंग परफेक्ट है और वो आएंगे। नमस्कार सर। मैं जानता हूँ आपकी खामोशी की वजह है। मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ सर, और आपके लिए तो कुछ खास इंतजाम किया है सर। गोल्ड के साथ कैश, यानी ऐसी ऐस फ्यूचर में काम आएंगे सर। मैंने कहा था ना मैंने कहा था कि नहीं, पैसों का लालच सबको होता है। गिरी जरा उसे वो दे तो। लाओ जल्दी लाओ। सबके सब ये चुपचाप पहन लो। मैंने आपसे कहा था ये सौदा बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपनी पुलिसगिरी से बाज नहीं आ रहे। लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। मम्मी। मम्मी। डॉक्टर मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो प्लीज। ओह ये क्या हो गया मुझसे। सुनिए डॉक्टर, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब एक्सरेज और बाकी टेस्ट हो गए। छींको मत मेरे भाई। अरे राजा चिंता मत करो, ये सर्दी के कारण ऐसे छींक रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये चोर है लेकिन इंसान तो है। इसका भी तो बेचारे का परिवार है। आगे क्या कहूँ इनसे। क्या? हाँ जी नमस्ते। मैंने नहीं। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। देखिए मैंने 4 चोरों की पिटाई कर दी है, वो जल्दी से ठीक होने चाहिए। आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उनके लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो खुशहाल जिंदगी जिए। प्रणाम। राजा तुमने उन्हें मारा ही क्यों जब तुम्हें दुख होता है? अगर मैं उन्हें मारता नहीं ना तो वो मेरी बात नहीं सुनते, इसीलिए मैंने उन्हें हाथ से नहीं पानी से मारा। क्या करूं, किसी का दर्द देखा नहीं जाता। क्या इंसान है। कौन है ये आदमी? ये बहुत दयालु लगता है। वो शख्स तो दया की मूर्ति है, दिलदार पुलिस। अगर कोई मुसीबत में हो तो वो उसकी मदद करता है। अगर कोई होनहार और बहादुर पुलिस वाला हो तो वो है हमारे एसीपी राजा। ही इज ग्रेट। ऐसे महान इंसान इस धरती पर बहुत कम नजर आते हैं। बिल्कुल सही। देख, मुझे बार बार पूछने पर मजबूर मत कर, क्योंकि मैं हूं इसलिए तुझे बिठा कर पूछ रहा हूं। अगर मेरा भाई होता तो तुझे खड़े खड़े मार देता। चल बता, तेरा बाप कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे बाप को सामने आना होगा, या फिर मुझे वो वीडियो चाहिए जो उसने बनाया है। तेरे पास 2 दिन का वक्त है। अगर नहीं बताया कि तेरा बाप कहाँ है तो तुम तीनों बहन बिन ब्याही माँ बन जाएंगी। शैलू बेटी, ये मल्लेश यादव का छोटा भाई है ना? वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। तुमने उसे बताया क्यों नहीं? वो कुछ पूछ रहा था। उसे क्या बताऊं मैं अंकल? वो पूछ रहा है मेरे पापा कहाँ हैं। अगर मैंने उसे बताया तो वो मेरे पापा को मार देगा, और अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शैलू, मैं जीना नहीं चाहती अंकल। शुरू हो गया। ये सारी बातें तुम अपने जीजा से क्यों नहीं करती? वो कुछ कर सकता है। वो भी मुझे परेशान करता है। बहुत दिनों से उसकी नजर मुझ पर है। बेटा तुम धीरज मत खो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा अंकल। एक तरफ मुझे अपनी बहन की फीस देनी है और दूसरी ओर बैंक की इंस्टॉलमेंट्स भी सर पर हैं। सारी प्रॉब्लम्स अगर एक साथ आ जाएंगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगी बताइए? ये लो पैसे जो तुमने मांगे थे। थैंक्स अंकल।
अच्छा सुनो, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 1 महीना? उसकी तकलीफें इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें सुलझाने में इतना तो लग ही जाएगा। मैंने फैसला किया कि उसके लिए मैं कुछ करूंगा। आपका दिल कुछ ज्यादा ही पिघल रहा है। वैसे मैंने आज के जमाने में आपके जैसा भावुक इंसान अभी तक नहीं देखा। अभी तो देख लिया ना। सुन किशोर, सर। ये पता लगा कि वो कहाँ जाती है या कहाँ काम करती है, मैं उसका पीछा तो करूंगा। हम क्या करेंगे? तुम लोग मेरे पीछे आओ और ओके, क्या। अब चलो। चलो। आपको खुशी किससे मिलती है सर? हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं, छुपकर लड़की का पीछा करने आए हैं। सर आप चुप रहिए, मुझे पता है सर के दिल में वीणा बज रही है। वो वीणा की धुन नहीं, मंदिर की घंटी है। नहीं, वो वीणा की धुन है। कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार समझाऊं कि तुझे और प्रसाद नहीं मिलेगा? हैं? समझता ही नहीं मेरी बात। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को क्यों पीट रहे हैं? पीटू नहीं तो क्या करूं? इसे लगता है कि इस मंदिर में प्रसाद सिर्फ इसके लिए बनता है। ये तीसरी बार आया है, पहले 2 बार भी आ चुका है। चल चल निकल यहाँ से। ये गलत बात है बेटा, प्रसाद एक ही बार लेते हैं। ये प्रसाद मेरे लिए नहीं है, मेरी बहन के लिए है। ए, तेरी बहन के लिए यहाँ फ्री में प्रसाद बंट रहा है क्या? तेरे जैसों को तो यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। चल भाग। क्या तुम में जरा सी भी समझ है? सर पर बड़ा सा टीका लगाकर और दिन में 10 बार पूजा करके पुण्य नहीं कमाया जाता। लोगों की भूख मिटाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये प्रसाद तुम जैसे अमीर लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन इन बेचारों के लिए, इनके लिए तो ये अमृत जैसा है। इंसान में दूसरों के लिए थोड़ी तो दया होनी चाहिए। सर, सर। जो दूसरों की तकलीफ नहीं देख सकती, उसका अपना दिल कैसा होगा? दया से भरा दिल जैसा आपका दिल है सर, आपको उनकी जगह पर होना चाहिए, पर भाभी ने आपकी जगह ले ली। भाभी? हाँ? मुझे लगा कि वो बाहर से ही खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल भी सुंदर है। इतने सालों तक मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे अब तक कोई जची ही नहीं, लेकिन अब जच गई। दिल के बदले दिल, दया के बदले दया। उम्र के बदले उम्र। गाना गाइए और देर मत कीजिए। सर। हाँ? लड़की चली गई है, सपने से बाहर आ जाइए। आओ। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। उससे पुलिस से सख्त नफरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पुलिस वाले से शादी नहीं करेगी। वो लड़की अकेले ही मेस चलाती है। उनका फैमिली फंक्शन के लिए कैटरिंग का बिजनेस है। कल मैंने उसके कुछ वीडियोस बनाए थे, देखिए। हाँ, जल्दी दिखाओ यार। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं देखा जा रहा। बेचारी। क्या हुआ सर? मेरा डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा? मैं सीजी में सब ठीक कर दूंगा सर। क्या ठीक कर दोगे यार? मैं उसे एक परी के रूप में देखना चाहता हूँ, उसे अपनी खूबसूरती निखारते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन वो तो किचन में मेहनत कर रही है। सपनों में लड़कियां परी जैसी दिखती हैं सर, लेकिन असल जिंदगी में बाल में तेल लगाती हैं जो हमेशा टपकता है, और लूज लूज नाइटी पहनती हैं। वो खुले में ब्रश करती है और कुल्ला करती है सर, बहुत गंदी दिखती है। ए, क्या बक रहा है? देख इतनी छोटी उम्र में कितना काम कर रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी वाइफ बनाकर लाइफ बना दूंगा। हेलो सर, उसके जीजा ने वो जिम्मेदारी ले ली है। शायद उसकी मंगनी भी हो गई है। क्या बोल रहा है? सर, क्या कर सकते हैं? जो हो गया सो हो गया। ठीक है, चाहे जो भी हो, मैं उसे पाक कर रहूंगा। उसके जीजा का नाम क्या है? बाप जी, और संतरे बेचता है। रहता कहाँ है? कहाँ वो हूर और कहाँ ये लंगूर? भाई साहब, आप इस संतरे को और कितना घिसोगे? मैडम, क्या बात कर रही हैं आप? इसके अंदर जड़े हैं, जड़े। आपको इसकी पूजा करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं। भगवान है इसके अंदर। पूजा कीजिए इसकी। पहले इस पगले का कुछ करना होगा। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। ओके, हमारी टीम आ गई। वो रास्ते में सर। ओके, फॉलो मी।
सुनिए, 1 दर्जन कितने का है? यहाँ दर्जन वर्जन नहीं, किलो में बिकता है जनाब, ये होलसेल का मार्केट है। अच्छा बोलो, 1 ट्रक का कितना होगा? भाई तुम एनआरआई ही हो क्या? 20 साल से मेरी दुकान है यहाँ। अच्छा। अरे मैं लोगों को यूं ही पहचान लेता हूँ, मेरे संतरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। ओए, चप्पा चप्पा छान मारो। क्या ढूंढ रहे हैं सर? बड़े साइज वाले संतरे चाहिए, शाम को घर पे पहुँच जाएंगे। सर 10 रुपए के नोटों का बंडल मिला है मुझे। ये देखिए सर। क्या? स्याही की खुशबू आ रही है, सूंघिए। सर प्रिंट और पेंटिंग ये क्या है सर? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम नकली नोट छाप के बाजार में बेचते हो, इसलिए तलाशी ली और तुम रंगे हाथों पकड़े गए। चलो। सर 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 मैं तो बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, और प्रिंटिंग वाला काम मैं कैसे कर सकता हूँ? बताइए गड्डी कहाँ से निकली? सर आपसे चालाकी धंधे की कसम, अगर छापना ही होता ना तो 500 और 2000 का दबा दबा के छापता मैं। अच्छा बच्चू, तुम अब बड़े नोट छापोगे? ओए देख जरा, यहाँ कोई मशीन है क्या? सर नकली नोट छापने का मशीन। सर एक कोरे कागज को डालने से 100 का नोट निकल रहा है। अरे ओ महानुभाव, तूने गन्ने का जूस कभी पिया नहीं क्या? अगर एक तरफ से गन्ना डालोगे तो दूसरी तरफ से जूस ही निकलेगा ना। ठूस ठूस के तुम लोगों का दिमाग मोटा हो गया है। सर गन्ने के जूस निकालने की मशीन से कोई नोट कैसे निकाल सकता है? अरे ऑफिसर, क्या बात कर रहे हैं? ये शक्ल से 420 लग रहा है क्या? यस सर, ये मर्डर कर सकता है मानता हूँ, रेप भी कर सकता है, लेकिन नकली नोट छापेगा नहीं मान सकता। यू आर राइट ब्रो, इन पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है, आधी जानकारी है इनके पास। क्या कहा? आधी जानकारी? तू हवालात में चल मेरे साथ, पूरी जानकारी देता हूँ। चल मेरे अरे साथ। रुको यार, तुम्हें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं अभी तुम्हारी किसी से बात करवाता हूँ। ये लो बात करो। किससे बात करूँ? कमिश्नर है। हाँ? अरे सर, कमिश्नर को जानते हैं आप? हाँ, अपने दोस्त हैं। हाँ सर। क्या उसने तुझे फोन दिया? सर बात यह है कि हाँ हाँ। तू तिल का ताड़ बना रहा है। दरअसल वो मुझे ड्यूटी करने से रोक रहे हैं सर। तो सर बहुत हो गई तुम्हारी ओवर एक्टिंग। सर जैसा आप कहे। ओके सर, ओके सर। सर मुझे मालूम नहीं था कि आपके दोस्त की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा सुनो, सीधे पति गली पकड़ो। यस सर। जाओ। तो मैं चलता हूँ। चलो चलो चलो। ब्रो बाप जी, काम। क्या बात है ब्रो। हाँ। वैसे ब्रो तुम आखिर आए कहाँ से हो? वॉशिंगटन से, डेलस से, टेक्सास से? अरे कहीं से भी। तुम्हें देखकर बड़े भाई की याद आ गई। ओह ब्रो, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। रुको मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। आज से तुम संतरा साम्राज्य के नए राजा हो। क्यों, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? तो तुम मुझे पक्का बुड्ढा समझ रहे हो? अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। अगर मेरे बच्चे होते तो मैं संतरे बेचता, इससे मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता। अभी तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। चालू है। अरे जैसे फिल्मों में होता ना, तुम्हारी शादी का हॉल संतरों से सजेगा। संतरे का बिस्तर होगा, संतरे का चादर होगा। यूं समझ लो, फूलों की जगह संतरे होंगे। तुमने तो मेरे अंदर की फीलिंग पकड़ ली ब्रो। वैसे तुम यूएस में करते क्या हो? यूएस में काफी बिजनेस कर लिए, अब इंडिया में होटल बिजनेस शुरू करना है, जिसके लिए मैं फूड सप्लायर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग का नहीं मिल रहा है। मेरी मंगेतर भी फूड सप्लाई करती है। अच्छा? बड़ा मेस चलाती है वो। मिलवाता हूँ तुमको, तुम्हारी अच्छी जमेगी उसके साथ। तेरी किस बात की? अच्छा सुनो सुनो, तुम अपनी मंगेतर से मिलवाओगे तो हम दोनों के बीच कुछ मैं गलतफहमी नहीं चाहता। कह देता हूँ मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, बस बिजनेस में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज जो तुमने किया है ना, तुम्हारे लिए जितना करूँ कम है ब्रो। सो लेट मी हेल्प प्लीज। आप मिल लो सर प्लीज। चलो ठीक है, हाँ, जैसा तुम चलो। चलते। दादी ये राजा है, एनआरआई है अमेरिका से। नमस्ते दादी। मेरा जिगरी दोस्त है ये। राजा ये मेरी साली है। कैसी हो? सब ठीक तो है ना? क्या चल रहा है आजकल? दादी ये फिर से यहाँ क्यों आया है? इसे यहाँ आने से मना किया था ना? अब बात कुछ और है जानू। देखो मेरा नाम शैलजा है, जानू वानू के नाम से मत बुलाया करो मुझे। शैलू क्यों सड़े संतरे की तरह फील करवा रही हो? दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। इसका नाम राजा है। गरीब लोगों को क्वालिटी और सस्ता खाना खिलाने के लिए ये मेस खोलना चाहते हैं। इस नेक काम में तुम इनकी मदद क्यों नहीं करती? एक्चुअली बात यह है कि इस बिजनेस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कुछ दिन आपके साथ रहूंगा तो मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगी। अगर आप मदद करेंगी तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। प्रॉफिट आप ही रख लेना। मैं चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी भूखा ना रहे। मुझे लगा था तुम भी कोई बदमाश हो, बिल्कुल अपने इस दोस्त की तरह। मेरा नाम बदनाम कर रही है बुढ़ी, चुप कर। लेकिन तुम्हारी शक्ल से तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। सही कह रही है दादी, सर का इमेज हर जगह जेंटलमैन का है। सच? आपकी फैमिली को देखकर मुझे अपनी फैमिली याद आ गई। इनकार मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, कल मैं मेस में आ जाती हूँ। श्योर, थैंक्स। आई एम सो हैप्पी ब्रो। अच्छा ये बताओ, पूरी फैमिली तुम्हारे खिलाफ क्यों है? अच्छा वो उसका छोटा वाला ब्रेकअप हो गया और तुम्हारी वजह से मेरी री एंट्री हो गई। ये बड़ा छोटा संतरा निकला। ब्रो उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा देना
और फिर हमारी शादी और फिर हनीमून पर जाएंगे हम लोग, वो भी संतरे के अरे साथ। दोस्त, तुम्हारी शादी मतलब मेरी शादी है ना? क्या कहा? हाँ, इनकी चलो, शादी निकलते तुम्हारी हैं। शादी है। नहीं तैयारी समझ में करनी है आया। यार। मेरी शादी मतलब उसकी शादी? अरे वो तो मेरे भाई जैसा है। हेलो। आइटम, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तेरी बहन घर में है या नहीं, जाके देखना। क्या बोल रहे हो तुम? उसे उठा लिया मैंने। जा जाके चेक कर। अरे जाना। हेलो दीदी, दीप्ति कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ दीदी? नहीं कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करना। हेलो। क्या रे, टेंशन में आ गई तू? मजाक था, मजाक था। अगर बाप का पता नहीं बताया ना तो टेंशन सच हो जाएगा। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। झूठ बोल रही है तू। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुझे सब पता है। अब देख तेरी फैमिली का मैं क्या हाल करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। बैड मॉर्निंग है। हाँ? अरे बैड मॉर्निंग क्यों? आज एक फंक्शन के लिए 2000 लोगों के लिए ऑर्डर आया था, लेकिन रेडी करते करते लेट हो गया, ओह तो उन्होंने पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। ओह, ये तो गलत हुआ। अब ये कहेंगे हम ये भेज सकते हैं ना, वैसे भी हर डिब्बा इसके साइज का तो है। गलत आइडिया दिमाग में मत डालिए सर जी। माय डियर असिस्टेंट, Yes, sir. हम ये सब बेच डालें। Yes, sir. मैडम की आंखों से एक आंसू नहीं बहना चाहिए। sir. खाने का एक दाना नहीं बचना चाहिए। सबका सब बेच डालो। Okay, sir. बात वो नहीं है, इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अरे क्या कह रही हैं आप? क्या मैं आपको उदास देखकर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकता हूँ? आपको भूख लगेगी तो मैं वेटर बन जाऊंगा, आपको प्यास लगेगी तो मैं मिनरल वाटर बन जाऊंगा। आपको सर दर्द होगा तो झंडू बाम बन जाएंगे, कमर दर्द हो तो टाइगर बाम बन जाएंगे। इस बिजनेस की क्या जरूरत है सर? आज के लिए यही बिजनेस है। हाँ। चलो आप यहीं रुकिए, हम गायब होते हैं। 100, 200 कितने पैसे जमा हुए? तो गिनने तो दे पहले। 500, 600। बड़े नोट गिन रहे हो? कितने आइटम बिके अब तक? बस यही काम बाकी था। अरे उस गरीब लड़की के लिए कुछ दिनों के लिए मदद कर दो यार। अब पापड़ चबाते रहोगे या काम भी करोगे? भूल जाओगे तुम पुलिस वाले हो। खाने की आदत छोड़ो और काम करो, समझ गए? रुक 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 रुक। क्यों जले बैगन, खाना खाया कि नहीं? इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये 2 दिन से भूखे हैं। अरे हमने खाना खा लिया। अरे इंसान को दोबारा भूख नहीं लगती क्या? आ लिया तो क्या हुआ, फिर खा ले। क्या हुआ? दही क्यों नहीं लिया तूने? क्योंकि मुझे दिमाग की दही नहीं करनी है। माफ कर भाई, रगड़ मत, उधर जाके बैठ। ज्यादा बात मत कर। सर 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 1 मिनट रुके सर। छोड़ा, सर, क्या 1 कर रहे मिनट। हो? अरे जा कहाँ रहे हो अंकल? लाइसेंस, सी बुक, आरसी, पॉल्यूशन, सब कुछ तो है। ओके, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है, यहीं रुक जाइए। नंबर प्लेट नहीं है। हाँ? उसको लगाने का टाइम नहीं मिला। जाओ जरा जाकर लंच कर लो। लंच? ओए, टाइम क्या हुआ? अरे टाइम छोड़, सांबर बता है कि नहीं तेरे पास? तो दही खा ले। आ क्या बोल रहा है? चल। सर, ये ऑटो को हवाई जहाज समझकर चला रहा है। क्या धतिंग है? सुबह सुबह काय को रोकता है साहब? इसकी जबान लड़खड़ा रही है, जरा चेक करो। आइला, सुबह सुबह मेरे मुंह में ये मशीन डालोगे? आप ही बताइए, ये दारू पीने का टाइम है क्या? दारू पीने का नहीं, छाछ पीने का टाइम है। छाछ? हाँ। ये मशीन तो उधर है, तुम मुंह में क्या डाल रहे हो? चल फूक मार बे। सर, इसने कुछ नहीं खाया। ये ऐसा कैसे हो सकता है साहब? अभी अभी 4 पीस चिकन खा के आया हूँ और 1 प्लेट बिरयानी भी ठूसा हूँ। उंगली चबाना बाकी रह गया है, हाथ सूंघ कर देखो। कौवा बिरयानी भी खाया इसने। बिरयानी की बड़ी गर्मी आ गई, इसीलिए कौवे की तरह काय कर रहा है। इसका पेट खराब होगा, दही चावल खिलाओ इसे। दही चावल इसके लिए। रुक, रुक। जरा आराम से मैडम, उड़ती हुई कहाँ जा रही हो? सर प्लीज, मुझे एक टीवी शो के लिए जाना है, मुझे जाने ये तो दीजिए। टीवी आर्टिस्ट है। हाँ। नौटंकी। चल कपड़े उतार। ओके सर। मतलब साइड में आ। ओह सर, सर ये लीजिए, ये रखिए और मुझे जाने दीजिए। छुट्टी दे रहा है मुझे। हाँ। चल, बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे। ओके सर, अब ये रखिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ए, चंद्रा आओ इधर, आ जाओ। आजा। चलो आओ। नौटंकी है सर। क्यों चंद्रा, पैसे देके कल्टी मार रहे हो? हाँ सर प्लीज जाने दीजिए, मुझे एक डांस शो के लिए जाना है। डांस शो? हाँ सर। तो हमें भी दिखा दो 2-4 ठुमके। हम तो लंच करवा रहे हैं ना सर। लंच बाद में, चंद्रा आया, थोड़ी मस्ती होने दो सुपर यार। सर। हाँ? ए, जिसने भी लंच किया उससे पैसे लेना, कोई उधारी नहीं। हाँ बेटा जरा सुनो, हॉस्पिटल आए थे, कुछ बुजुर्ग है,
पैसे नहीं है बेटा, क्या कुछ मदद करोगे? भूख के मारे नीचे पड़े हैं। बेटा, मेहरबानी होगी अगर तुम उन्हें खाना खिला दो। थैंक यू, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लीजिए मैडम, हमारे खून पसीने की कमाई। क्यों भाई, 2000 लोगों का खाना इतने सस्ते में बेच दिया? तुमने कोई कमीशन तो नहीं लिया? शायद इन लोगों से गलती हो गई होगी। ये ले कार्ड, पैसे ले। अब पैसे निकालने की क्या जरूरत है? खाना बिका नहीं क्या? वो क्या नाम ने कम पैसों में बेचा तो। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। इसने क्या गलत बोला है सर? हम तो बेच ही रहे थे मैडम, लेकिन सर ने बिना पैसे लिए गरीबों में खाना बांट दिया। मैं बताता हूँ मैडम, हमारे सर ने तो गरीबों को बिना मांगे खाना खिलाया है। कहते हैं माँ भी कभी बिना मांगे खाना नहीं देती। आपने तो बिना मांगे गरीबों को खाना खिलाया है। उससे कई गरीब लोगों का पेट भरा है आज। उन लोगों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आजकल के जमाने में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए आप रुकिए, सबको 100-100 रुपए देकर ही भेजिएगा। सबने बहुत मेहनत की है। सबको खाना खिलाकर भेजना। हाँ चलिए। हाँ चलिए, स्टेशन जाके तुम सब बड़ा पाव खा लेना, ठीक है? सर। इसने हमें क्या समझ रखा है? लगता है मजदूर है।